दोस्तों, हर माता पिता अपने बच्चे की हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करते हैं। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और आज आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, एक नया लैपटॉप। आदित्य घर में घुसते हुए अपनी माँ से कहता है कि माँ, आपको मैं कितनी बार याद दिलाऊं कि मुझे नया लैपटॉप चाहिए है। अब उसकी माँ बहुत ही धीरे से कहती है कि बेटा, पैसे आते ही हम तुरंत तुम्हारा लैपटॉप खरीद कर तुम्हें दे देंगे। अब आदित्य कहता है कि क्या मतलब है आपका, पैसे आते ही खरीद कर दे देंगे? आपको पता है मेरे कॉलेज की पढ़ाई कितनी डिस्टर्ब हो रही है। मेरे सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो इस लैपटॉप के कारण डिले हो रहे हैं और मैं अपना कोई भी काम पूरा नहीं कर पा रहा हूँ लैपटॉप ना होने की वजह से। और अगर मेरे नंबर कम आते हैं तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, यह मैं आपको बता देता हूँ। अब विभा कहती है कि बेटा, तुम्हारे इंजीनियरिंग कॉलेज की पूरी साल की फीस भरनी होती है, तुम्हारे ट्यूशन टीचर की फीस भी अभी बाकी। इतना कहते हुए विभा चुप हो जाती है। अब आदित्य फिर से अपनी माँ से कहता है कि जब आपको पता था कि आप मेरी फीस नहीं भर पाएंगी तो मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलाने की क्या जरूरत थी? यह बात आपको पहले सोचनी चाहिए थी। और वैसे भी मैं आप लोगों के सपने पूरे करने के लिए ही पढ़ रहा हूँ। अब विभा को ये सारी की सारी बातें चुभ जाती हैं। अपने बच्चे की हर जो जरूरत थी उनको पूरा करने के लिए वो दिन रात एक करती हैं। पूरे साल की इंजीनियरिंग की फीस भरनी है, ट्यूशन की फीस भरनी है और उसको पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, कॉलेज में आने जाने में बस में समय खराब ना हो, इसके लिए नई मोटरसाइकिल भी ला कर दे दी। लेकिन फिर भी आदित्य पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं लेकर आता था, सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स लेकर आता था। और अब उसकी नई जिद कि उसे नया लैपटॉप चाहिए। अब ये सारी की सारी बातें सोचते हुए विभा बहुत दुखी हो जाती है और वह घर के दरवाजे के बाहर जाती है। बाहर एक नजारा देखती है। बाहर पड़ोसी के घर पर एक लड़का गाड़ी साफ कर रहा था। अब विभा मन ही मन सोचती है कि देखो बेचारा, पढ़ने लिखने की उम्र में गाड़ी धो रहा है। वह धीरे धीरे उस लड़के के पास जाती है। उस लड़के से पूछती है कि बेटा, तुम यहाँ गाड़ी क्यों साफ कर रहे हो? यह तो तुम्हारी पढ़ाई करने के दिन है और पढ़ाई करने के दिनों में तुम यहाँ पर काम कर रहे हो। अब वह लड़का मुस्कुराकर विभा की तरफ देखता है और कहता है कि आंटी, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में फाइनल ईयर का छात्र हूँ। अब ये बात सुनकर विभा एकदम से चौंक जाती है और कहती है, लेकिन तुम तो यहाँ गाड़ी साफ कर रहे हो, तुम्हें पढ़ने का समय कब मिलता है? तो वह कहता है कि आंटी, मैं कॉलेज में जाते समय बस में पढ़ लेता हूँ और बाकी बची हुई पढ़ाई को रात को पूरा कर लेता हूँ। और मैं शाम को जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्यूशन दे देता हूँ और सुबह गाड़ी साफ करने का काम कर लेता हूँ। इससे मेरी आमदनी भी हो जाती है और मैं अपने पढ़ाई का खर्चा भी निकाल लेता हूँ। लेकिन विभा कहती है, लेकिन बेटा, तुम्हें गुस्सा नहीं आता कि तुम्हें अपनी पढ़ाई का जो खर्चा खुद निकालना पड़ रहा है? क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि इस पढ़ाई को यहीं पर बीच में छोड़ दूं? वह कहता है कि नहीं आंटी, आप कैसी बातें कर रही हैं। अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरा ही भविष्य सुधरेगा और अगर मैं अपनी मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, अपने खर्चे से अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो यह तो बहुत अच्छी बात है ना। और वैसे भी मेरे पिताजी एक कपड़े की दुकान पर प्रेस का काम करते हैं। वह इतना खर्चा नहीं उठा पाते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस भर सके। इसलिए मैं भी मेहनत करता हूँ और मेरे पिताजी भी मेहनत करते हैं और हम दोनों की मदद से मैं अपनी पढ़ाई जारी रख पा रहा हूँ। अब उस लड़के की बातें सुनकर विभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और विभा अपने बेटे के द्वारा कही गई बात को याद करती है। वह सोचती है कि बेटा सुबह ही यह चेतावनी देकर गया है कि अगर नया लैपटॉप नहीं आएगा तो वह कल से कॉलेज नहीं जाएगा। अब विभा मन ही मन उस लड़के के बारे में सोचती है और दूसरी ओर अपने बेटे के बारे में सोचती है, जो कि जिद करके बैठा है नए लैपटॉप की, कि उस लैपटॉप के बिना उसका काम पूरा नहीं होगा। दोस्तों, हमारे माता पिता हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हम कोई उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं पढ़ाई करके, हम अपना ही भविष्य सुधार रहे हैं। और यह बात हर पढ़ने वाले छात्र को समझ में आनी चाहिए।
अगर हो सके तो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा करें कि आप अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा सकें। इससे आपके माता पिता को भी सहयोग मिलेगा और आपके अंदर भी एक आत्म संतुष्टि का भाव आएगा। आप अपनी पढ़ाई का खर्चा स्वयं उठाते हैं कि माँ बाप आपके लिए जो करते हैं वह आप सपने में भी नहीं सोच सकते। जो त्याग माता पिता करते हैं उस त्याग की कोई कीमत नहीं है दोस्तों। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। याद रखिएगा, आरजे इंदु।